जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रणबीर सर द वॉइस ऑफ अर्ध सैनिक बल जो कि अपने YouTube के माध्यम से लगातार हमारी आवाज़ उठा रहे हैं और वो तकरीबन उन्हें 1 साल हो गया है लगभग जो एसएससी जीडी की जो आवाज़ है वो उसे बुलंद करते आ रहे हैं और आज तक वो कंटिन्यू ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हम सभी की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाए ऑल मेडिकल फ़िट की। दोस्तों, उनके जज्बे को सलाम, क्योंकि तकरीबन वो 70 साल से अबव हैं, ठीक है। 70 साल से ऊपर कोई एक व्यक्ति जो हम सभी के लिए इतना कर रहा है अपने बुढ़ापे में, तो हम सभी का भी ये दायित्व बनता कि हम उनका भरपूर साथ दें दोस्तों, ठीक है। 14 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली आएँ ताकि जो है उनको भी लगे कि जो मैंने एक प्रयास किया था अपने नौजवान युवा जो हमारे देश की सेवा करेंगे उनके लिए, तो उनको भी एक अच्छा मैसेज आना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर आएँ। तो आज मेनली वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि रणबीर सर की आज जो है वो गृह सचिव से मीटिंग हुई है। तो उन्होंने हमारी जो बात है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 की वो गृह सचिव के समक्ष पेश की है आज, ठीक है। उन्होंने उनको बता दिया है, जो मेमोरेंडम था वो दे दिया है और उनकी तरफ से दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिव्यू आया है। रणवीर सर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने मेरे को बताया है कि मैंने उनसे पूछा कि क्या रहा आज की मीटिंग में आपकी। तो उनके साथ दोस्तों, एक तो मैं बता देता हूँ गृह सचिव, ठीक है, होम मिनिस्ट्री का जो सचिव है अमित शाह जी का, गृह मंत्रालय का जो सचिव है, ठीक है। एक तो सचिव था उनके साथ, ठीक है, जिससे मीटिंग हुई, और एक सीआरपी का एडीजी, सीआरपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो होते वो थे उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि वो बहुत ही अच्छी रही मीटिंग में। जो सरकार का जो व्यू है इसके प्रति वो काफ़ी अच्छा रहा। जो गृह सचिव है उन्होंने काफ़ी ध्यान से ये बात सुनी और जो रणवीर सर ने और बात बताई मेरे को कि हमने पूरी तरह से उनको ये बता दिया है कि जो कैंडिडेट हैं तकरीबन लगभग आपके जो हैं आधे से ज़्यादा जो है ओवरेज हो गए हैं इसमें, ठीक है। 1/3 समझ के मान चलो आप, तो 1/3 जो ओवरेज हो चुके हैं, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा सा इसमें और मक्खन मलाई मारते हुए कहा कि जो अगर सरकार इस तरह से करती है, गृह सचिव को बताया उन्होंने कि अगर सरकार इस तरह से इनको जॉइन ऑल मेडिकल फिट करती है, ठीक है, ऑल मेडिकल फिट की ज्वाइनिंग करवाती है सरकार, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी, ठीक है, उनकी भी वाहवाही होगी पूरे भारत में, क्योंकि भारत के कोने कोने से जो है कैंडिडेट हैं। प्लस मोदी जी की वो वाहवाही होगी, क्योंकि वो ये होगा कि भाई मोदी सरकार में इतने लोगों को रोज़गार मिला है कोरोना के चलते। तो आप सोचो कि एक कैंडिडेट के साथ कम से कम 20 लोग जुड़े होते हैं, तो 20 लोग तो आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, आने वाले चुनावों में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा, एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पॉलिश कर दिया, ठीक है, बटरिंग कर दी, मक्खन मलाई मार दी उन्होंने। तो पूरा मुद्दा इस तरह से रखा है रणवीर सर ने कि उन्होंने जो बोला कि काफ़ी अच्छा पॉजिटिव व्यू रहा है आज की जो मीटिंग थी। तो वो बोल रहे हैं, गृह सचिव ने उनको आश्वासन दिया कि हम इस मुद्दे को आपके जो एसएससी जीडी मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का जो मुद्दा है ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का, तो इसको हम सिंपथी बेस पे लेंगे, सिंपथी बेस पे लेंगे अगर उस मुद्दे को दोस्तों, तो ये तो हमें निश्चित है कि जो हमारी ज्वाइनिंग का वो मुद्दा है वो काफ़ी हद तक जो सरकार के समझ में आ गया हो, ठीक है। तो उन्हें कुछ ना कुछ तो हल ज़रूर निकालेंगे इसका, ठीक है। तो जो अगर हल निकल गया हम सभी का, तो ज़रूर है कि हम सभी की जो है वो ज्वाइनिंग होना निश्चित है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है इन्होंने काफ़ी सरकार के सामने हमारी हेल्प की है रणबीर सर ने, तो इनको दिल से एक सल्यूट बनता सबसे पहले तो दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हमारी आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं। और आप सभी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो 14 फरवरी को पहुँचें। और दोस्तों, मन में ये भी ना रखें कि यार मेरे एक के जाने से क्या होगा, आप आओ, ठीक है, क्योंकि अपना हक लेने के लिए नहीं आ सकते हो ना आप, तो नहीं, क्योंकि यार वो आप सभी ने मेहनत की है, ठीक है। क्योंकि यार एक बार एग्ज़ाम हो तो मानते हैं हम कि चलो छोड़ो, जो भी है हुआ सो हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आपने एग्ज़ाम दिया सीबीटी, उसके बाद आपका पीटी हुआ। पीटी कितना आपको पता ही, कितनी मेहनत लगती है पीटी करने में, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना पड़ता है। उसके बाद पीटी होने के बाद आपका मेडिकल हुआ,
किसी को आर्मी मिला भाई बहन को तो आर्मी भी थी उसने, मतलब 4 स्टेजेस हो गई। 4 स्टेजेस पास करने के बाद आप फिट बैठे हो, अगर आपको फिर भी नौकरी नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा दुख लगता है इसमें, ठीक है। और सरकार के सामने ये पक्ष भी है हमारे पास, क्योंकि 3 साल तो एक तो इंतज़ार किया, प्लस आपका खर्चा, फॉर्म फिलअप किया उसमें खर्चा, फिर उसके बाद आप एग्ज़ाम देने गए CTV, उसमें खर्चा हुआ आपका आने जाने का, उसके बाद फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट देने गया अपने, उसमें आने जाने का खर्चा हुआ, अब रहने का भी कई जगह 2-2 दिन लगे, उसके बाद मेडिकल में कहीं कहीं 3 दिन लग रहे थे, वहाँ स्टे करने का खर्चा आपका, 2-3 दिन का आने जाने का खर्चा, फिर री मेडिकल मिला उस किसी को, वहाँ पर हॉस्पिटल में जाने का खर्चा, वहाँ से उसकी बिलिंग वगैरह, तो मतलब कितना खर्चा हुआ आप सभी का। तो सरकार को ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस बात पे गौर करेगी, तो ये जो आज जो मेमोरेंडम सौंपा है रणवीर सर ने, वो डेफिनेटली जो है अमित शाह जी तक पहुंचेगा। अगर वो अच्छे से आगे डील करते हैं जो गृह सचिव है हमारे, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ इसका हल निकल के आएगा। और उनको भी ये अवगत भी करवा दिया रणवीर सर ने कि जो 14 फरवरी आने वाली, तो जो हमारे स्टूडेंट SSC GD के, वो 14 फरवरी को जंतर मंतर पे रैली करने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि कुछ गलत कदम उठाने के लिए भी तत्पर हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इससे इरिटेट हो चुके हैं। तो हो सकता सरकार 14 फरवरी से पहले पहले कुछ ना कुछ इसके लिए निकाल दे। और SSC में भी ये बहुत मतलब जंग छिड़ चुकी है अंदर अंदर से ही दोस्तों, कि ज्वाइन ऑल मेडिकल फिट वाले, ठीक है। क्योंकि तरह तरह से जगह जगह से उन्हें केस सामना करना पड़ेगा SSC को, क्योंकि किसी उस दायरे में ना घिर जाए भर्ती, आशंका के दायरे में। तो वो भी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो कुछ ना कुछ हल निकले इसका। उनको तो ये लग रहा है कि जो इन ऑल मेडिकल फिट वाला जो फंडा है वो सही है SSC की तरफ से, अगर वो हो जाएगा तो वो तो चाहते हैं कि ये हो जाए तो सही है, क्योंकि भर्ती जो है वो आशंकाओं के घेरे में गिर सकती है। क्योंकि आप देखो 2 बार मेरिट बढ़ चुकी है और तीसरी बार फिर इतनी मेरिट बढ़ सकती है, कभी नहीं, कतई नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ रणवीर सर के साथ, जो मेरी रिकॉर्डिंग है, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि फालतू का तो मैं ऐसे बताऊँगा नहीं आपको। तो सुनिए क्या बात हुई थी, आप इस बात को सुन लीजिए, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग मेरी है। हाँ संदीप, हेलो सर, जय हिंद। थोड़ा मेन बात सुना। हमारा मेन मकसद है कि तो क्यों ना मैं जब तक वो स्विफ्ट कोड तो ये है ना, अच्छा, तो मकसद भी यही है कि भाई आज बड़ी बात हुई है कि हमने अपने जो पैरामिलिट्री के जेन्युइन इश्यूज हैं वो लेके, और साथ में SSC GD उम्मीदवारों की आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया कि साहब इससे कोई बड़ा बजट में घाटा आने वाला नहीं है, और बल्कि पूरे देश में बाहर आ जाएगी, मोदी जी की जय जयकार होगी, माननीय अमित शाह का नाम आएगा, और युवाओं में एक नया जोश होगा और सरहदें सेफ होंगी। और के बिल्कुल सही है, और क्यों अगली बार चुनाव में इसका होगा। और ये जो है मेमोरेंडम जो है माननीय गृह मंत्री जी को इमाम था, और सेक्रेटरी जो मेन होते हैं गृह मंत्रालय के, अच्छा, सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं, तो हम सेक्रेटरी साहब से मिलना ये एक बड़ी बात होती है। हाँ, वो तो है ही है सर, बिल्कुल सही बात है। और वो भी तभी मिलते हैं कि जब आपके बैकग्राउंड, आपकी सारा कुछ खंगालते हैं कि कोई सिरफिरा तो नहीं है, कोई बागी तो नहीं है ना। हाँ, सही बात है। तो वो अच्छी बात रही। और हमारे साथ ADG रैंक लेवल के भी आज हमारे साथ इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे मिस्टर HR सिंह है, जो एडिशनल DG CRPF रिटायर्ड हुए। अच्छा, ये